हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस सर्कल के रिलेटेड। ठीक है, कुछ हमने टॉपिक्स पहले डिस्कस कर लिए हैं सर्कल के, मतलब उसमें हमने कुछ टाइप्स कर लिए हैं सर्कल की, और आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हाँ होपफुली ज़्यादा होगा, बट कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सीखने की। ठीक है, टाइम कम कोशिश करता हूँ टाइम आपका सेव हो, तो उसके लिए थोड़ा सा फास्ट रहूँगा। ठीक है, और अगर आपको स्पीड फिर भी स्लो लगे तो आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज एक कंसेप्ट है, अगर मैं बात करूं हमारे पास सर्कल की इक्वेशन जब भी बात करें तो वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c। ये जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल है। और अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दो तरफ से ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा, ये कितना आएगा? तो ये डिस्टेंस आता है, याद रखना, ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो x1, 0 एंड y1, x2, 0 ये इसके पॉइंट होंगे। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा याद करना, ये डिस्टेंस आता है 2g² - c। 2g² - c, यहां पर x आ रहा है तो x का कोफिशिएंट है 2, ये वाला हमने बाहर लगा दिया, ऐसे समझ लो, बस याद ही रखना है। और अगर सेम, अगर मैं अब ये पूछ लूं डिस्टेंस, ये तो आपको पता चल ही गया होगा फिर, है ना। यहां पर y2 होगा y0, y2, एंड यहां पर होगा 0, y1, और इसका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? वो डेफिनेटली 2f² - c आएगा। 2f² - c, यहां पर 2 भी है। ठीक है जी, और अगर मैं बात करूं, यहां पर ध्यान से सुनना, अगर कोई एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, मतलब वो सर्कल, अगर मैं सर्कल बना दूं ये यहां पर कोई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, ये अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। आपको समझ आ गया होगा क्यों नेगेटिव हो जाएगी? अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर एक्स एक्सिस को नहीं कट करके जा रहा तो यहां पर क्या होगा? g² - c लेस देन 0 होगा। ठीक है जी, और अगर y एक्सिस को नहीं टच करके कट करके जा रहा तो f², ध्यान से सुन लो, f² - c लेस देन 0 होगा। अगर कट करके जा रहा है तो उसका क्या होगा हमारे पास, वो भी आपको पता चल गया। और अगर नहीं कट करके जा रहा तो क्या होगा, ये भी पता चल गया। अगर कट करके जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर टच करके जा रहा है तो g² - c = 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर x एक्सिस को टच करके जा रहा है तो g² - c = 0 हो जाएगा, और अगर x एक्सिस को कट करके जा रहा है तो g² - c ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर कट नहीं करके जा रहा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। लेंथ भी आपको पता चल गई, पता भी चल गया एक्स एक्सिस को कब टच करता है। मतलब ये अगर पूछ लेना, कोई लाइन है, कोई सर्कल है, वो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, तो वहां पर कंडीशन क्या होगी? डेफिनेटली होगी g² - c = 0। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। अगर वाई एक्सिस को टच करके जा रहा है देन हमारे पास होगी y² - c = 0। ठीक है जी, चलें आगे। ये तो बात आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं, कुछ बातें जो हैं उसकी टेंजेंट के साथ और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के साथ कर लें। अगर मैं बोल दूं आपके पास है x² + y² = a², ये वाला सर्कल है। सर्कल कौन सा लिया है मैंने? स्टैंडर्ड। मैं पहले ही बता देता हूं सर्कल कौन सा लिया है मैंने, स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड सर्कल है और यहां पर y = mx + c है, तो ये वाला जो c है, तो ये जो c है ये हमारे पास क्या होगा कि ये टेंजेंट बन जाए। ये वाली मतलब टेंजेंट कब होगी? जब c ± के, मतलब कोई भी हो सकता है, प्लस के a² स्क्वायर रूट आएगा? नहीं आएगा। यहां पर मैं c² पे कंडीशन लगा देता हूं। ठीक है,
ऐसे याद कर लो, ऐसे अच्छा रहेगा। तो सी स्क्वायर क्या होगा, वो होगा ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसे याद कर लो। और अगर सी की बात करें तो सी क्या आ गया, सी आ गया प्लस माइनस के ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये किसकी टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट होगी इस वाले सर्कल की। ठीक है जी। अब यहां पर ध्यान से एक और बात सुनो, एक और बात सुनो जिससे थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ जाए। अगर मैं बोल दूं बाय चांस मैंने बोल दिया ये, इसकी कंडीशन आपको पता चल गई, क्या पता चल गया आपको, ये पता चल गया, क्या पता चल गया आपको, ये पता चल गया अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो यहां पर टेंजेंट क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज प्लस माइनस सी क्या है, प्लस माइनस के ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया है ना, ये इसकी क्या होगी, टेंजेंट होगी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर बाय चांस x की जगह पे x माइनस एच आ जाए एंड y की जगह पे y माइनस के आ जाए, है ना, तो आंसर क्या होगा, टेंजेंट का आंसर क्या होगा आपको पता है, टेंजेंट का आंसर क्या होगा। यहां पर मैंने क्या किया है, x को चेंज कर दिया, y को चेंज कर दिया, है ना। अगर यहां पर भी x एंड y को चेंज कर दे, सेम x को क्या चेंज करें, y को चेंज किया है y माइनस के, एंड x को चेंज किया है x माइनस एच, तो मेरे पास न्यू जो इक्वेशन आ गई, ये न्यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसकी है, ये न्यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इस वाली इक्वेशन की। अब आपको कुछ पता चला। अगर सेंटर, अगर मैं बोल दूं मेरे पास सर्कल है ये वाला x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता क्या होगी, वो होगी y माइनस 2 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 1 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एम आपको पता करने की जरूरत पड़ेगी, ये बात क्लियर होगी, चेक कर लो। यहां पर ये है ए स्क्वायर और ये है ए उसका, ठीक है जी, ये कंफ्यूजन हो रही होगी, अगर हो रही होगी, क्लियर है। अब मैं एक और बात बता दूं, अगर मेरे पास यहां पर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, कौन सा सर्कल, फिर सेम सर्कल की बात करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड सर्कल है, बात किस पे कर रहा हूं, स्टैंडर्ड सर्कल पे, अगर ये स्टैंडर्ड सर्कल है और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मुझे चेक करना है ये इंटरसेक्ट करके जा रही है या नहीं, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट करके जा रही है तो उसकी कंडीशन क्या है, अगर इंटरसेक्ट नहीं करके जा रही तो उसकी कंडीशन क्या है, और टेंजेंट है तो उसकी कंडीशन क्या है, वो हमने कर लिया है, ठीक है जी। अब यहां पर एक बात सुनो, अगर मेरे पास कभी भी पूछ ले ऐसे, भाई कोई लाइन कट करके जा रही है, तो कट करके जा रही है, तो यहां पर अगर पैराबोला का याद करो, पैराबोला का हमने क्या बोला था, पैराबोला था हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला, है ना। तो हमने बोला था अगर c लेस देन a बाई एम है, c लेस देन a बाई एम है, तो वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अगर c इज इक्वल टू a बाई एम है तो वो क्या करेगी, टच करके जाएगी, ठीक है। और अगर c ग्रेटर देन a बाई एम है तो वो डज नॉट इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ये कंडीशंस हमने की हुई हैं पैराबोला के लिए। अब सेम चीज यहां पर भी सेम चीज, कंडीशन हमने याद कैसे रखा था,
इसकी हेल्प से c इज इक्वल टू ए बाई एम होता है जहां पर टेंजेंट होती है, कंडीशन ऑफ टच या टेंजेंट की। ठीक है, यहां पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने क्या लिखी है, यहां पर मैंने लिखी है ये वाली, यहां पर मैंने लिखी है ये वाली। ठीक है जी, ये वाली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। अब सेम चीज ही मैं यहां पर करूंगा, सेम चीज ही यहां पर करूंगा। ये वाली इक्वेशन कब कट के जाएगी, जब सी स्क्वायर लेस देन होगा ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया है ना। तो अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर है तो ये क्या बने, ये क्या करेगी, टच करेगी। ठीक है जी, ये क्या करेगी, टच करेगी। अगर लेस देन है, सी जो है लेस देन है तो इंटरसेक्ट करेगी, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी सर्कल पे, है ना। और अगर टच करके जा रही है तो 1 पॉइंट पे। तीसरा था, अगर सी स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाता ना तो ये लाइन कभी भी कट करके नहीं जाएगी। याद करवाने का मेथड चेक कर लो, मेरा सेम है। वहां पर भी मैंने सी लेस देन बोला था, यहां पर भी सी लेस देन बोला था, वही सेम कंडीशन से मैंने याद करवाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली शेयर वगैरह कर दिया करो। ये वैसे वो पूछने और बोलने की बात नहीं है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मेरे पास सर्कल है, एक कुछ सर्कल के और रिजल्ट कर लेते हैं। अगर मेरे पास एक सर्कल है और यहां पर हमारे पास एक टेंजेंट है, मतलब टच करके जा रही है लाइन, तो ये टेंजेंट का जो टच पॉइंट आया है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस के साथ क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ये बात क्लियर होगी, ये क्या बनेगा, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है। और अगर मैं अब इस पे बात करूं, ये P क्या होगा, ये P होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है, सी वही है आपका जो आपने सोच लिया है, जो आपने आपके माइंड में है, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर, यही है सी। ठीक है जी, सी यही है। अगर ये टच करके जा रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, याद करना, हमारे पास होगा ए एम अपॉन सी आ जाएगा। सी क्या है, प्लस माइनस के ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम, एक सेकेंड, 1 प्लस एम स्क्वायर। और यहां पर भी सेम ए बाई एम, एक सेकेंड, यहां पर रेडियस आना है साथ में। वेट मैं आपको इसके रिलेटेड पहले, रुको, इसके रिलेटेड नहीं पहले करवाता, पहले एक कुछ और है वो कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं अभी बताता हूं। यहां पर ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर है, यहां पर ए है, और यहां पर ए स्क्वायर एम, अब एम नहीं है, यहां पर एम नहीं है, और यहां पर प्लस माइनस के ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये मैं अभी नहीं करवा रहा, ठीक है जी, ये मैं अभी नहीं करवा रहा। और यहां पर भी साथ में प्लस माइनस की जगह पे माइनस प्लस है। ठीक है, ये मैं अभी नहीं करवा रहा, थोड़ा टाइम रुकते हैं फिर आपको बताता हूं। रुको थोड़ा टाइम, अभी एक कुछ बातें और करनी है। तो वो क्या है, अगर एक सर्कल है, ठीक है जी, ये एक सर्कल है और मैंने चेक करना है, मेरे पास लाइंस हमने चेक कर ली। अब पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट लाइज आउटसाइड, अगर कोई पॉइंट लाई आउटसाइड है तो वो तब कंडीशन क्या होगी, अगर लाइन इनसाइड है या ऑन है तो क्या कंडीशंस होंगी। अगर कोई पॉइंट लाइज इनसाइड है, याद रखना इनसाइड का, वो हमने किया था ना S11, याद होगा आपको। S11 अगर 0 से लेस हो तो पॉइंट लाइज इनसाइड, S11 ग्रेटर देन 0 लाइज आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन मतलब इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 है तो वो ऑन द सर्कल होगा, ऑन। ठीक है, और हाइपरबोला में ये तीनों कंडीशन में से 2 जो हैं इंटरचेंज हो जाती हैं अगर हाइपरबोला हो। तो बाकी के लिए सभी के लिए सेम, पैराबोला, इलिप्स सभी के लिए सेम। एक और जो मोस्टली यूज होता है वो भी मैं रिजल्ट बता दूं आपको, वो क्या है, अगर कोई इक्वेशन टेंजेंट है, अगर कोई इक्वेशन टेंजेंट है
तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड रेडियस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइन कोई आपको बाय चांस लाइन देगे, है ना, आपके पास क्या होगी, लाइन आ गई। सपोज ये वाली मेरी एक लाइन है, ठीक है। अब ये क्या है, आपको डायरेक्ट पता चला रहा है ना, रेडियस थोड़ा ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है। तो यहां पर अगर लाइन, ध्यान से सुन लेना, अगर लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है, एक और कंडीशन हमने याद कर ली इंटरसेक्ट की, वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, रेडियस से, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट करके जा रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये भी ध्यान रखना, फ्रॉम सेंटर लेस होगा किससे, रेडियस से। अगर इक्वल हो जाता है तो वो क्या बन गया, टच कर रहा है ना, टेंजेंट टच करके जा रही है तभी इक्वल आएगा। अगर ग्रेटर देन आ गया, अगर ग्रेटर देन आ गया फिर क्या बोलोगे, लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट सर्कल, ठीक है। एक बात ये कर ली। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बाद में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का प्रॉपर बताता हूं, ठीक है जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, कुछ रह तो नहीं गया, मैं जस्ट चेक कर लूं। हाँ जी कर लिया, डिस्कस कर लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ये भी डिस्कस कर लिया है ये। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है, कहते हैं द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटेग्रल कोऑर्डिनेट्स दैट आर इंटीरियर ऑफ टू द सर्कल। कहते जो सर्कल के अंदर है ना, वो वाले पॉइंट आपने बताने हैं, और वो कितने पॉइंट होंगे जो इंटेग्रल होंगे, मतलब जिनकी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होंगी, जो इसके अंदर आएंगे। मतलब अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल का रेडियस कितना है, 4 है, ठीक है। सबसे पहले सभी का यहां पर देखना वैल्यू 4 से कम होगी, ठीक है। 4 से कम कितनी पॉसिबल है, 0 से यहां पर क्या है 4, यहां पर देखो अगर सर्कल बनाओगे सेंटर कहां पर आ रहा है, 0 पे, और 0 से मैक्सिमम कितना जाना है 4, और 4 भी नहीं इक्वल लेके जा सकते, क्यों, कारण ये है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास रेडियस 4 है, हमने इंटीरियर पॉइंट उठाने हैं। तो यहां पर ये वाला पॉइंट जो 4 वाला है वो भी नहीं लेके जा सकते, और यहां पर अगर देखें -4 वो भी नहीं लेके जा सकते, ऊपर देखें 4 वो भी नहीं लेके जा सकते, नीचे देखें 4 तो वो भी नहीं ले जा सकते। बट लेके कौन से जा सकते हैं, इनके बीच वाले। अब बीच वाले देखते हैं। बीच वाले आप पता क्या किया करो, एक मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूं। यहां पर देखो आपने क्या करना है, कौन कौन से पॉइंट हैं, x हो सकता है, -3 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है। 4 एंड -4 तो हो नहीं सकता, और हमने बताना है इंटेग्रल, इट मींस उसके बाद 3 एंड -3 ही आते हैं। फिर अगर y की बात करूं तो वो भी क्या हो सकता है, -3 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं, कितने पॉइंट आ जाएंगे, अगर मैं यहां पर ध्यान से सुनो, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। ये कितने हैं, 7, ठीक है जी। ये भी 7 है और ये भी 7 है, मतलब x के भी 7 है और y के भी 7 है। तो टोटल फिर कभी भी किसी की 2 ऑप्शन हो, मतलब अगर मेरे पास मेरे पास सपोज मैं ऐसे बोल देता हूं, मेरे पास a एक सेट है और b एक सेट है, a में है 3 एलिमेंट, b में है 4 एलिमेंट, तो इनके कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, तो वो पता कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में a, b वाले कितने बन जाएंगे, वो बन जाएंगे हमारे पास 12, ठीक है। तो यहां पर चेक करते हैं टोटल कितने बन जाएंगे। यहां पर टोटल बन जाएंगे x, y मैंने बनाना है, तो x, y कितने बनेंगे, 7 ऊपर फेवरेबल हैं, 7 दोनों के 7 7 हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 49 बन सकते हैं। अब 49 में पता क्या करो, लास्ट वाले जरूर चेक कर लो, सेटिस्फाई कर रहे हैं लास्ट वाले, बॉर्डर एरिया जरूर चेक कर लो, बॉर्डर पे कौन है,
बॉर्डर पे है एक 3,3, ठीक है जी, एक है 3 -3,3, एक है -3 एंड -3, एक है 3 एंड -3। बॉर्डर पे यही आएंगे ना। बॉर्डर पॉइंट कौन से हैं? बॉर्डर पॉइंट ये है, इसका बॉर्डर, इसका बॉर्डर, और इन दोनों के इन चारों के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं वो हमने बना लिए, ठीक है जी, ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहां पर ये जरूर चेक कर लो बीच में सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं 3 लेके जाऊं, 3 स्क्वायर, 3 या -3 जो भी है उसका स्क्वायर करेंगे 9 बन जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे 9 बन जाएगा। 9 + 9 18, ये तो 16 है। इट मीन्स ये भी नहीं आ सकते। तो बचे पता कौन 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 से? ये बचे हमारे पास 4 और माइनस कर दो, 4 और माइनस कर दो तो कितने बचे? 45 बच गए। तो ये 45 इसका आंसर है, ठीक है जी। अब मैं एक बात बता दूं सबसे पहले, अगर कभी भी आपके पास ऐसे आ जाता है तो आपने बॉर्डर लाइन जो है ना, बॉर्डर लाइन बना लेनी है ऐसे, उससे लेस कौन सा होगा? तो वो यहां पर आ गया, जैसे a² है, ठीक है, a अगर इंटीजर है तो a-1 तक बॉर्डर लाइन बन गई आपकी, ठीक है। और ये जो होंगे मतलब y भी होगा, वो भी मोड a-1 से छोटा होगा। इन दोनों के 4 कॉम्बिनेशन हमेशा ही माइनस कर देना, क्यों? वो ज्यादा बनेगा हमेशा ही। 4 माइनस कर देना, बाकी बॉर्डर के कितने बनते हैं वो आप काउंट कर लेना। जैसे मैंने बताया यहां पर 7 बन रहे थे, तो 7 × 7, तो वो उसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे। एग्जाम्पल नंबर 13 थोड़ी टफ है, बट हाँ हमें करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं? कहते हैं द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है सच दैट ये पॉइंट जो है इस दोनों सर्कल पे क्या करता है? आउटसाइड है। दोनों पे आउटसाइड है। पहले वाले का S1 निकालता हूं। S1 क्या आएगा? a² + 4 का स्क्वायर दैट इज 16 + 10a। तो इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख लेता हूं, a² + 10a + 16, ठीक है जी, ठीक है। अब S11 दूसरा निकालता हूं, दूसरा मतलब सर्कल दूसरे पे। इस सर्कल पे अगर मैं पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a² + 16 - 12a + 20। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा a² - 12a + 36, ठीक है जी, +36 बन गया। अब a की ना वैल्यूज हमने चेक करनी है। अब यहां पर एक सोल्यूशन ये दिया गया, एक सोल्यूशन ये दिया गया। आउटसाइड का मतलब ये मेरे पास >0 बनेगा, ये भी >0 बनेगा, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट वाले निकालने हैं ना भी, कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके आपको फैक्टर बनाने आते हैं? नहीं आते, छोड़ो। ऐसे देखो, इसके 16 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि यहां पर हमारे पास 10 एज ए क्या बने, उन दोनों का प्लस बने, उन दोनों का प्लस क्या बने? 10 बने। तो क्या बना? 2 and 8 है ना, 2 and 8। इट मींस या तो 2 पे प्रॉब्लम होगी या 8 पे, ठीक है। 2 8। अब यहां पर नेगेटिव के ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम चेक करो, -8 -2, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम देखो, इसकी प्रॉब्लम यहां पर वैल्यू क्या आएगी? अगर वैल्यू निकालें, यहां पर फैक्टर पता क्या बनेंगे? अगर इसके फैक्टर बनाने ही बैठ जाऊं ना तो वो बनेंगे a + 8 एंड a + 2, है ना। इसके फैक्टर बनाने बैठ जाऊं तो वो फैक्टर क्या बनेंगे? a - 6 का होल स्क्वायर, है ना। अगर यहां पर मैं करूं पॉजिटिव की बात जब भी करें ना, इसके लाइन लगा लिया करो। यहां पर लाइन लगाई, a की वैल्यू क्या आ रही है? इसके लिए a की वैल्यू क्या आ रही है? एक आ रही है -8, एक आ रही है -2। असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, -8 यहां पर, -2 यहां पर। अब पॉजिटिव देखना है आपने, साइन लगाने हैं, ऐसे साइन लगाते होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां से स्टार्ट करना है राइट से,
ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, अब पॉजिटिव पता चल गया आपको कहां पर आएगा, इसका आंसर आएगा इसके पर, इसका आंसर आएगा इस पे। इट मींस यहां पर देखना, चेक करो ये वाला एरिया कवर कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, हाँ जी कर रहा है। फिर माइनस टू टू इन्फिनिटी सारा कवर कर रहा है। 6 पे प्रॉब्लम, यहां पर देखो वो कहते हैं ये पॉजिटिव है, स्क्वायर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, A6 नहीं हो सकता। पॉजिटिव कब आएगा, जब A6 नहीं होगा। बाकी सभी के लिए पॉजिटिव है। अगर A6 हो गया, जीरो बन जाना है, पॉजिटिव नहीं बनेगा, जीरो बन जाएगा। तो 6 भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो 6 छोड़ दिया गया है। चेक करना, यहां पर 6 छोड़ दिया गया है, तो ये A इसका राइट ऑप्शन है, A इसका राइट ऑप्शन है। अगर आपको नहीं पता चला, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। सबसे पहले S1 लिखा, ठीक है, यहां पर भी S1 लिखा मैंने, ये S1 लिखा हुआ है। S11 जो लिखा उस वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों लिख लिए। इसके फैक्टर सोचने थे, इसके क्या सोचने थे, फैक्टर सोचने थे। और फैक्टर मेरे पास बन रहे हैं, इसके फैक्टर बन रहे हैं, यहां पर प्लस था, हाँ, इसके फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास, वो बन रहे हैं, कितने बन रहे थे, कितने बन रहे थे, तो वो बन रहे थे हमारे पास A+2 एंड A-2। तो A की वैल्यू निकाल ली। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, बस ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। जस्ट आपने ये देखना है जिसपे ये दोनों प्रॉब्लम हैं वो छोड़े हुए हैं, बाकी सारा इसका आंसर है। तो प्रॉब्लम क्रिएट, -2 -8 प्रॉब्लम है, 6 प्रॉब्लम है, तो यहां पर ये तो नहीं आएगा, -2 एंड 8 यही प्रॉब्लम है, बाकी तो सारा सही है। जस्ट आपने प्रॉब्लम्स देखनी है किस पे आ रहा है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे जो है इंटरसेक्टिंग वाला, ये भी मैंने बता दिया आपको, इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा। एक मैं और बात बता दूं, ये देखना कोई लाइन सर्कल के अंदर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका छोटा होगा, रेडियस ज्यादा होगा, है ना। ये भी आप कंडीशन यूज कर सकते हो, डिस्टेंस लेस देन रेडियस, ठीक है जी। अगर डिस्टेंस लेस देन रेडियस है तो वहां पर क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा है रेडियस से तो लाइन क्या आउटसाइड हो जाएगी, है ना, लाइन यहां पर होगी। अगर डिस्टेंस एंड रेडियस इक्वल हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड रेडियस इक्वल हैं, तो हमारे पास टच करेगा। एक ये भी कंडीशन बन गई। एक मैंने आपको पहले ही बता दी है, C² इज इक्वल टू A², 1 + M², ये बात भी मत भूलना, ठीक है जी। और एक और बता दी गई थी, C लेस देन हो तो क्या होगा, C ग्रेटर देन हो तो क्या होगा, वो भी हमने याद रख लेनी है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रख लेना, कभी कभी यूज हो जाता है, कभी कभी पता नहीं कभी यूज हो जाए। क्या है, अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसकी लेंथ पता कितनी होती है, उसकी लेंथ होती है डबल, तो आएगा ही आएगा, है ना। जैसे हमने उसमें किया था, एक्स एक्सिस को कट करने पे क्या बनेगा, लेंथ क्या बनेगी, 2G² - C, है ना। वैसे ही तो 2 तो यहां पर आएगा ही आएगा, 2 तो आएगा ही आएगा। फिर स्क्वायर रूट में क्या आएगा, आपने वैल्यू याद की है, C² इज इक्वल टू A², 1 + M², ये की है ना। C² को उधर ले जाओ, बस इतना काम है। A², 1 + M², C को उधर ले जाना है, बस इतना काम है और कुछ नहीं। C को उधर ले जाना है, C² उधर चला गया, स्क्वायर रूट में नीचे डिवाइड में यही स्क्वायर रूट में 1 + M² रहेगा, बस कहानी खत्म। ये C² को उधर लेके जाओगे नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वही आ गया। अगर टच करेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, 0, तो ऊपर 0 बन जाएगा, है ना, अगर टच करता है तो ये एक फॉर्मूला था जस्ट, और कुछ नहीं। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। दो एग्जाम्पल हैं, दोनों ही थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल है, बट हाँ करनी पड़ेंगी। कहते इफ द स्ट्रेट लाइन, ये वाली, इज आउटसाइड टू द सर्कल। याद है मैंने ना इक्वेशन बताई थी, आपको फॉर्मूला बताया था, ये वाला C लेस देन होगा तो मतलब इंटरसेक्ट करेगी, इनसाइड हो गया। आउटसाइड के लिए C² इज इक्वल टू A², 1 + M², ये बताया था। बट ये कहां पर पॉसिबल है, जहां पर x² + y² इज इक्वल टू A² हो।
मतलब कौन सी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ फिर ये लगेगी। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है ही नहीं, ये तो सेंट्रल फॉर्म है या जर्नल फॉर्म है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। तो इसकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस देन और ग्रेटर देन, है ना। यहां पर ग्रेटर देन आएगा बिकॉज आउटसाइड है रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस, रेडियस से क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर होगा। तो यहां पर ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। यहां पर सेंटर क्या बन रहा है, सेंटर जल्दी से देखो जल्दी, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है तो जीरो, एक्स वाली टर्म यहां पर है नहीं तो जीरो, वाई कोऑर्डिनेट है उसका हाफ करके नेगेटिव करना है, मतलब 10 आ गया, 0 10 आ गया, है ना। क्या आ गया, 0 10 आ गया। 0 10 से इस लाइन का नाम है y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू 0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है 0,10 से। तो यहां पर क्या आएगा, नीचे आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और ऊपर आ गया हमारे पास, पॉइंट पुट करेंगे 10 माइनस एम 0, है ना, का मोड। ये ग्रेटर होगा किससे, स्क्वायर रूट 10 आ रहा है, चेक करना, स्क्वायर रूट 10 आ रहा है हमारे पास उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट 10, चेक कर लो, चेक कर लो, रेडियस कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट 10 आ रहा है, या कुछ और आ रहा है, चेक कर लो। कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है फॉर्मूला, करो कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर है नहीं, एफ स्क्वायर है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 90 दैट इज स्क्वायर रूट 10। तो स्क्वायर रूट 10 से ज्यादा है, यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं, 10 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, यहां पर आगे लेस देन 10, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहां पर 10, यहां पर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहां पर बन गया हमारे पास 10 स्क्वायर, ठीक है जी, दैट इज 90, 100 आ गया, यहां पर चेक कर लो, यहां पर 100 आ गया, जैसे ही 100 आया उसको इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 10 लेस देन 10, एम स्क्वायर लेस देन 9, मोड एम लेस देन 3 हो गया, मोड एम लेस देन 3 कहां पर है, ये लिखा हुआ, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। कौन सा फॉर्मूला लगाया यहां पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस बिकॉज लाइन आउटसाइड है, ठीक है, लाइन आउटसाइड है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से रेडियस ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ द कोड ये है, ठीक है, सर्कल ये है, एंगल सबटेंड, एंगल मेजर, एक सेकेंड, सबटेंड एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री ऑन मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, फाइंड एम, एम फाइंड करना है। यहां पर सबसे पहले एक बात सुनो मेरी, कुछ रिजल्ट हैं वो जरूर माइंड में रखा करो, वो रिजल्ट कौन से हैं। सबसे पहला रिजल्ट, थोड़ा ध्यान से, अगर मेरे पास एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ठीक है जी, यहां पर एक कोड है या आर्क है, वो सेंटर पे अगर एंगल 30 बना रही है ना, सेंटर पे एंगल 30 बना रही है, सेंटर पे 30, तो वही कोड सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाती है, वो बनाती है 15, हाफ उसका हाफ। अब उल्टा सुन लो, अगर किस पे, मेजर एक्सिस पे या मेजर सेगमेंट पे अगर मैं बोल दूं, ये होती है सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये होती है माइनर सेगमेंट। अगर मेजर सेगमेंट पे मैं बोल दूं एंगल 15 बना रहा है तो सेंटर पे कितना बनाएगा, 30, ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है। अब यहां पर सुनो, यहां पर क्या है, यहां पर पता क्या है, वो कहते एक कोड है, पता नहीं कौन सी है, प्रॉपर नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, उसका नेम है, ऐसे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, सी की जगह पे 1 दिया गया,
एम निकालना है आपको। ये जो है ये मेजर सेगमेंट पे एंगल बना रही है, कितना बना रही है, ये मेजर सेगमेंट पे एंगल बना रही है 45। अगर मेजर पे 45 बना रही है तो सेंटर पे कितना बनेगा 90, क्लियरली 90 बनेगा ना, डबल होना है। ये अगर आपने पढ़ा हुआ रिजल्ट तो वहां पर पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना, 10th क्लास में रिजल्ट है, 9th में है शायद, 9th में है, 10th में नहीं दिया होगा शायद, 9th में है, 9th में तो डेफिनेटली है, 90 बनेगा, है ना, ये 90 बन गया। अब यहां पर एक और बात सुन लो, अब सेंटर से कभी भी परपेंडिकुलर निकालोगे ना, वो क्या करेगा, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा और ये सामने जो लाइंस है ना इनको भी बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, अगर सेंटर से किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो क्या करेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको बाइसेक्ट करता है, और जो लाइंस आएंगी कोड्स को भी बाइसेक्ट करता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो टोटल 90 आया था, ये वाला एंगल टोटल 90 आया था, हाफ इधर रह गया 45, हाफ इधर चला गया, ठीक है जी। और ये क्या होता है, ये होता है रेडियस, सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या होता है रेडियस। और रेडियस क्या दिया हो गया, हमें सर्कल दिया गया, सर्कल की इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू 1। इट मींस ये भी डिस्टेंस 1 है और ये भी डिस्टेंस 1 है, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये अगर P है, ये C है, ठीक है, ये अगर P है और ये C है, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है वो कैसे निकालते होते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सेंटर क्या है 0 0, सेंटर को लाइन में पुट कर दो, लाइन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, CP क्या आएगा, जस्ट मैं ये निकालना चाहता हूं CP क्या आएगा, तो CP आएगा y - mx - 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। पॉइंट पुट करना है, पॉइंट पुट करेंगे 0 - 0 - 1 स्क्वायर रूट 1² m², ठीक है जी। तो CP जो आ गया ना मेरा, वो आ गया 1/√1 + m², ठीक है। ये क्या है 45, ये मेरे पास गिवन है। अगर मैं बोल दूं आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका एक एंगल आपको गिवन है 45, राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सी, राइट एंगल, यहां पर क्या बनेगा 90, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, राइट एंगल है, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये पता कितना है, √1 + m², ठीक है जी। और ये है 1, यहां पर एंगल है 45, एंगल के बिल्कुल सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये मेरा बेस हो गया, ये मेरी हाइपोटेनियस होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, कोस ऑफ एंगल 45 डिग्री। कोस 45 क्या होगा, कोस 45, जल्दी 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 जल्दी, कोस 45 1/√2, और यहां पर बेस कितना है मेरे पास, बेस मेरे पास है 1/√1 + m² है, और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस 1 है तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस अगर यहां से देखूं तो मेरे पास पता क्या आ रहा है, क्लियरली आ रहा है 1 + m² किसके इक्वल है 2 के, तो 1 + m² इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 1, तो m² कितना आ गया +-1, m² कितना आ गया +-1, और हमें यही फाइंड करना था, हमें यही फाइंड करना था m की वैल्यू। हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कुछ रिजल्ट हैं जो ध्यान रखने हैं, वो क्या है, सर्कल पे सबसे पहले कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो क्या करेगा, मतलब सर्कल से कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या करोगे, ड्रॉ करोगे लाइन, तो वो क्या बनेगी परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरी बात, अगर सर्कल से 2 रेडियस ले लेते हो या एक कोड आ जाती है आपके पास, तो उस कोड से आप क्या करते हो, सेंटर से परपेंडिकुलर लेके आते हो, क्या लेके आते हो परपेंडिकुलर, तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और वो जो ऊपर रेडियस के साथ क्या बनती हैं, 2 कॉन्करेंट ट्राइंगल बनती हैं, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है जी। कुछ रिजल्ट हैं जो माइंड में होने चाहिए। चलो जी, अब चलते हैं टेंजेंट की कंडीशन आपने देख ली, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होती है,
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होती है, ये हमने अच्छे से याद कर लिया। एक और, अगर मैं बोल दूं ए कोस ऑफ थीटा प्लस बी साइन प्लस ए साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा देन साइन ऑफ थीटा इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल, ये किसी सर्कल के पॉइंट हैं जिसका रेडियस क्या है ए, और जिसकी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये इसके पॉइंट हैं तो टेंजेंट पता क्या बनेगी, याद रखना, एक्स कोस ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा इक्वल टू ए, इसकी क्या बन जाएगी, टेंजेंट। ठीक है जी। अगर मेरे पास बाय चांस ऐसे बोल देते साइन 45 कोस 45 या एंगल 45 मेक कर रहा है, ऐसे मैं बोल देता हूं। अब सुनो, मैं बोल रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ जिसका एंगल बन रहा है 45, एंगल 45 है, थीटा 45 है, तो मेरे पास पॉइंट पता क्या बना, मेरे पास पॉइंट बना, अगर मेरे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंगल किसका है, उसका पॉइंट का एंगल कितना है, पॉइंट का एंगल कितना है 45, ठीक है, पॉइंट का एंगल 45 है, तो आप भागते हुए आओगे एक्स कोस 45 प्लस वाई साइन 45 इज इक्वल टू रेडियस कितना है 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। चलो जी, ये आपको याद हो गया। और कुछ, हाँ, ये अगर आप याद कर सकते हो तो ये कर लेना, ये वाली इक्वेशन। अगर इक्वेशन का फॉर्मेट ये है, अगर इक्वेशन का फॉर्मेट ये है तो सी स्क्वायर इस फॉर्मेट का होगा। ठीक है जी, सी स्क्वायर इस फॉर्मेट का होगा। बाकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये मैंने बता दी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर x की जगह पे x माइनस एच आ जाता है और y की जगह पे y माइनस के आ जाता है, सामने ए स्क्वायर, तो यहां पर भी आपने क्या करना है, y की जगह पे y माइनस के एंड x की जगह पे x माइनस एच प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ये मैंने आपको बता दिए थे, यहां पर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ए स्क्वायर एम अपॉन ए, या रेडियस नहीं सी, यहां पर आप ऐसे याद कर सकते हो सी। ए स्क्वायर क्या है, रेडियस, साथ में एम, यहां पर क्या आएगा माइनस के ए स्क्वायर अपॉन सी, ऐसे भी याद कर सकते हो। सी क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट से डिवाइड करना है। ए स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर एम एज इट इज है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन एज इट इज है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर सी की वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस के। ठीक है जी, तो प्लस माइनस के यहां पर पुट करोगे, ए कट जाएगा, ये फॉर्मेट आ गया। और पैराबोला की क्या होती थी, ए अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम, याद है, एक एम यहां पर भी चला गया, यहां पर देखो ये वाला एम यहां पर लिखा है, यहां पर नहीं लिखा, बाकी सेम है, चेक कर लो। एक एम यहां पर भी नहीं होता, ये होता है पैराबोला की कंडीशन, है ना। एक एम यहां पर एम स्क्वायर है ना, ये एम स्क्वायर है, यहां पर सिंगल एम है, यहां पर एक एम था, यहां पर एक एम कम है, और यहां पर साइन ऑफ प्लस का है तो माइनस का उठाओगे, इधर माइनस का है तो प्लस का उठाओगे, मतलब साइन में भी इंटरचेंजिंग रहेगी। थोड़ा मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है, अगर बाय चांस पूछ लेते हैं ऐसे कुछ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है जी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक इक्वेशन है। और अगर आपके पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला सर्कल है। ठीक है जी, कौन सा सर्कल है, ये वाला सर्कल है। वैसे मैंने सर्कल और इक्वेशन दोनों ठीक ठाक जी बनाई है, अगर
कोड बनेगी, ये वाली उसकी कोड बनेगी, ये वाली उसकी कोड बनेगी, ये कोड बनेगी। चलो मैं थोड़ा इसमें चेंजेस कर देता हूं, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं। चलो ठीक है, ऐसे ही रहने दो, ऐसे कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। सपोज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको दिख रही है, m दिख रहा है यहां पर, m है -1, c दिख रहा है, c है हमारे पास 1, और रेडियस क्या है, वो भी 1, रेडियस भी 1। तो मेरे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने लिखना है, ध्यान से, थोड़ा पंगा पड़ गया वैसे, चलो चेक कर लेते हैं। पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा, ऊपर लिखना है r², r² मतलब यहां पर 1² ही है, ठीक है, 1² लिख लिया, ठीक है जी। साथ में आपने m मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -1, डिवाइड में आपने c लिखना है, दैट इज 1, ठीक है। अब आगे क्या लिखोगे, आगे आपने लिखना है सेम 1², ये m नहीं आएगा, यहां पर m नहीं आएगा, ये वाला m नहीं आना, डिवाइड में आएगा c दैट इज 1। तो ये, और एक नेगेटिव हमने अपनी ओर से लगाना है, तो ये मेरा पॉइंट बन गया -1 -1, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने पे -1 आ गया। एक नेगेटिव भी लगाना था, m नहीं लगाना था, बस ये थोड़ा याद रख लो। अगर नहीं पता चल रहा कुछ भी, तो पॉइंट निकालने का मेथड है, आप ले लो पॉइंट x1 y1, और वो क्या होगा, टेंजेंट में सेटिस्फाई करेगा, एंड रेडियस उसका सेम होगा, किस रेडियस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ सेम होगा। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये फॉर्मूला याद कर लो बस, ठीक है जी। थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिलेटेड। चलो जी, कहते द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। अगर इसके पैरेलल है तो सबसे पहले मेरे माइंड में एक बात आ जाती है, उसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम होगी। स्लोप सेम होने से क्या होता है, ये वाली पूरी टर्म ही सेम होगी। 4x + 3y, चेक करो किसमें 4x + 3y है, एक बी ऑप्शन में है 4x + 3y, एक सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में भी नहीं है, और ए ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। वो कहते पैरेलल है, पैरेलल है तो उसके कोफिशिएंट तो सेम ही होंगे ना, कोफिशिएंट से ही स्लोप आती है, स्लोप सेम है, इट मींस कोफिशिएंट सेम है। अब बी या सी में से दोनों में से एक ऑप्शन है, बी और सी में से दोनों में से एक ऑप्शन है जो करेक्ट है, वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, कंसेप्ट लगाओगे। कौन सा, परपेंडिकुलर। आप कंसेप्ट कौन सा लगाओगे, आप लगाओगे, आपके पास क्या है, स्लोप यहां से निकाल सकते हो, स्लोप क्या आएगी, m इज इक्वल टू, बट नहीं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, अगर मेरे पास ये वाला, ये कौन सा सर्कल है, ये सर्कल है x -3 बनेगा का स्क्वायर, साथ में बनेगा +y माइनस, इसको कन्वर्ट करने से अच्छा है आप ना ऐसे करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस रख के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस रख के चेक कर लो किसका सेटिस्फाई कर रहा है, या इक्वल टू के। पैरेलल है तो यहां पर पैरेलल वाली इक्वेशन निकाल ली मैंने, 4x + 5y + k = 0, ये आ गई पैरेलल वाली इक्वेशन। अगर स्ट्रेट लाइन चैप्टर नहीं देखा हुआ तो मैंने पूरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर करवाया हुआ है, वो देख लेना, आपको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आपको सभी क्लियर हो जाएंगे। 4x + 5y + k, ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन लिख ली, अपने आप के दो आंसर आ जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टेंजेंट। अगर टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड रेडियस क्या होगा, टेंजेंट टच करके जा रही है तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। परपेंडिकुलर सेंटर निकालो, इसका सेंटर क्या बनेगा, 3 - 2,
3 माइनस टू इसमें पुट कर दो, 3 माइनस टू पुट करोगे क्या आ जाएगा, 3 माइनस टू पुट करके 12 माइनस 10 प्लस के मोड, मोड आ गया यहाँ पर स्क्वायर रूट, नीचे स्क्वायरिंग एडिंग ऑफ कोफिशिएंट दैट इज 4 स्क्वायर दैट इज 16, 16 प्लस 25 और सामने आ गया हमारे पास 16, 25 नहीं है यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, मैंने गलत लिख दिया। तो 9, 16 प्लस 9 हमारे पास इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना होगा, ये उधर लेके जाओ पहले -12 बनेगा है ना। तो मेरे पास होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 उसका स्क्वायर रूट, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 13 माइनस 13 प्लस 12 दैट इज 25, 25 का 5 आ गया, तो 5 आ गया इक्वल टू रेडियस 5 होगा, इक्वल टू रेडियस दैट इज 5 होगा डेफिनेटली है ना। फॉर्मूला लगाया मैंने स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी रेडियस के लिए जर्नल इक्वेशन का। तो यहां से के की वैल्यू निकालनी है, ऊपर बन गया 2 प्लस के का मोड, ये नीचे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो 2 प्लस के दो आंसर देंगे, एक प्लस का 25 एक माइनस का 25। तो यहां से हम के का आंसर निकाल सकते हैं कौन सा आएगा। तो के का आंसर एक 27 आ रहा है, ये क्या होगा, गड़बड़ कर दी मैंने, यहां पर गड़बड़ होगी, यहां पर मैंने 3 से करना था, कर दिया 5 से। 3 माइनस 2 तो ये बन गया 6, माइनस के 6 बन रहा है यहाँ पर, माइनस के 6, तो यहां पर प्लस के 6 उधर जाके माइनस के 6 बन जाएंगे, प्लस माइनस 25 माइनस के 6 करेंगे 19 आएगा और प्लस के 19 आएगा, तो ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रही है। नहीं, यहां पर माइनस 19 है, प्लस के 19 आएगा, प्लस के 19 ही यहां पर पड़ा हुआ है, एक आंसर मैंने देखा है, चेक कर लो। ठीक है जी, अब आगे वाला देखो, ये वाला इसकी क्या बतानी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सबसे पहले इसको ना चेंज करो, अगर इसको चेंज करोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, y माइनस क्या बनेगा, y माइनस, अगर ध्यान से देखें तो y माइनस प्लस 2 बनेगा है ना, y प्लस 2। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का वो लिखूं फॉर्मूला, वो क्या होता है, वो वाला फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स है ना, प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर है ना। और यहां पर y की जगह पे क्या है, y प्लस 2 चेंज कर देता हूं, y की जगह पे y प्लस 2 है, x की जगह पे x माइनस 1 है, तो यहां पर मैं -1 साथ में लगा देता हूं, साथ में -1 लगा देता हूं ब्रैकेट में x माइनस 1। अब देख लो यहां पर ये कहां पर पड़ा हुआ है, ये देखना, ये -2 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का, x की जगह पे क्या है -1, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। मैंने ट्रिक बताई थी ना, वही किया है जस्ट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जाते जाते एक क्वेश्चन और हो जाएगा। कभी भी याद रखना, वो कहते सर्कल है, उसका सेंटर है ये वाला -1 एंड 1, ठीक है, और टच कर रहा है इस लाइन को, इस लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात, मुझे रेडियस नहीं पता, टच कर रहा है बट रेडियस नहीं पता। रेडियस किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, है ना, रेडियस किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं तो वो क्या बनेगा, वो देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। पॉइंट है -1 1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है x प्लस 2y प्लस 12 का, तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस के 2 प्लस के 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 है ना, 1 प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ऊपर बन गया 13, नीचे बन गया स्क्वायर रूट 5, और स्क्वायर करेंगे तो रेडियस स्क्वायर आ जाएगा है ना। रेडियस स्क्वायर अगर लेके आएंगे, ऊपर 13 ही बन रहा है ना, हाँ ऊपर 13 ही बन रहा है,
तो ये रेडियस आ गया मेरे पास 13/√5 का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस होता है, तो रेडियस स्क्वायर निकाल लिया मैंने, रेडियस स्क्वायर कितना आया। अब एक बात सुनो ध्यान से, एक बात सुनो, हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन किस टाइप का है थोड़ा देखना। हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। मैं एक कंडीशन बता देता हूं आपको। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना, सबसे पहली बात वो लाइन पे सेटिस्फाई करेगा जहां पर टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट की स्लोप में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो स्लोप में क्या होता है रिलेशन, m1 m2 की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, -1 के। दो कंडीशन से जल्दी हो सकता है, अगर वैसे करने बैठ गए तो टाइम ज्यादा खाएगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं पॉइंट, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, ये वाला पॉइंट चेक करना। अगर मैं ये वाला पॉइंट पुट करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा -7/2 प्लस -8 प्लस के 12। अरे यार ये तो सोल्व हो गया, बट फ्रैक्शन में आंसर आएगा 0 तो नहीं बनेगा, है ना। तो ये 0 तो नहीं बन रहा। चलो ये वाला चेक करो, अब ये वाला चेक कर लिया, ये वाला अब चेक करो। ये वाला पुट करेंगे -18/5, है ना, -42 बन गया, 42/5 प्लस के 12 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा, -60 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज -12। -12 प्लस 12 0 तो बन रहा है। अब इसका ही सबसे पहले चेक कर लो स्लोप। अब इसकी स्लोप भी चेक कर लो इसके साथ, इन दोनों की स्लोप निकालो। इन दोनों पॉइंट की स्लोप क्या बनेगी, y2 माइनस y1 दैट इज -21/5 -1, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब -18/5 प्लस के 1, यही होता है स्लोप, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब इसको कैलकुलेट करोगे 5 तो नीचे से चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर आ गया 26 आ गया, नीचे आ गया मेरे पास, नीचे आ गया मेरे पास -13 आ गया, है ना, -13 आ गया। कट कट आके मेरे पास आंसर 2 आ गया। यहां पर स्लोप चेक करो, यहां पर क्या आ रही है, यहां पर स्लोप निकालनी होती है तो क्या करते हैं, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो एक आ रही है 2, दूसरी आ रही है -1/2, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ गया, -1। इट मींस ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, इसका टेंजेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, टेंजेंट पॉइंट। मतलब कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कौन सा फॉर्मूला लगाया, दो प्रॉपर्टीज लगाई हैं, एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही सेटिस्फाई किया, मैंने सबसे पहले यही चेक किया भाई उसकी स्लोप क्या है, ठीक है। पॉइंट और टेंजेंट की, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को अगर ज्वाइन कर दें, ये जो टेंजेंट बनेगी ये परपेंडिकुलर बनेगी ना, ये जो लाइन बनेगी, तो इनकी स्लोप, इसकी स्लोप m2 है, इसकी m1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, -1। अगर आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर नहीं देखा हुआ तो वो जरूर देख लेना, उससे ही बड़े क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं स्ट्रेट लाइन बहुत हेल्प करता है। तो बाकी जो कंसेप्ट है ये भी मैंने बता दिया है, ये डिस्टेंस वाला नहीं बताया। चलो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।